नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 4 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पहली बड़ी खबर निकल के आई है। वसुंधरा राजे ने बढ़ा दी है मोदी की मुश्किलें। मोदी ने कहा फिलहाल कमल का चेहरा। वसुंधरा राजे ने कर ली अलग बैठक। मोदी के आने के बाद मामला बढ़ा टकराहट राजस्थान में। दूसरी खबर, अमेठी में भाजपा को तगड़ा झटका। भाजपा जिलाध्यक्ष ने ही अब हॉस्पिटल चालू कराए जाने के पत्र वायरल कर दिया है। लिखा लेटर, लग गया है तगड़ा झटका। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार न्यूज़ क्लिक के ऑफिस को सील कर दिया गया। सुबह से चल रही थी रेड, बताएंगे इसके बारे में। अगली खबर भी निकल के आई है दोस्तों, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में हुई मौत को लेकर भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा करोड़ों रुपए प्रचार में खत्म कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयाँ नहीं हैं। बताएंगे कैसे 30 लोगों की हो गई है मौत। वहीं अगली खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां जातिगत जनगणना पर स्वामी ने सरकार को घेरा। बोले मनीवादी ताकतों को नहीं दिखाई पड़ रही है 90% लाचारी। क्या है पूरा मामला, ये भी हम आपको बताएंगे। एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी है दोस्तों। लेकिन इससे पहले छोटा सा नजर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहली जो बड़ी खबर निकल के आई है आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। आखिरकार वसुंधरा राजे ने मोदी को दिया तगड़ा झटका। भाजपा के अपने समर्थकों संग की अलग बैठक। मोदी राजस्थान में कर रहे थे रैली, उधर वसुंधरा राजे अपने अलग गुट के साथ बना ली बड़ी रणनीति। ऐसे राजस्थान के चुनावी मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने वसुंधरा को तगड़ा झटका दे दिया। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि राजस्थान में चेहरा केवल एक है, वो है कमल। कमल के फूल पर आप लोग वोट दीजिए। चेहरे की जरूरत नहीं है, चेहरा केवल कमल का फूल है। इस बीच वसुंधरा राजे को सियासी मैसेज दे दिया गया। इसके बाद वसुंधरा राजे रैली खत्म होने के बाद अपनी एक अलग बैठक बुला ली। वसुंधरा राजे की इस बैठक में वसुंधरा समर्थक, बीजेपी के नेता भी मौजूद थे और तमाम ने इस बैठक की रणनीति पर चर्चा की। हालांकि बैठक के क्यों की गई, क्या रूपरेखा थी, इसको लेकर क्लियर अभी कुछ बातें निकल के नहीं आई है। लेकिन इतना तो समर्थकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब जल्द से जल्द वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे, वरना मामला बिगड़ सकता है। इस बीच अब टिकट बंटवारे को लेकर भी भाजपा आलाकमान अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। किसी ऐसे को टिकट नहीं देना चाहती है जो वसुंधरा राजे समर्थक कट्टर हो, क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकती है। और इसी वजह से अभी से ही वसुंधरा राजे जो है वो बगावती रुख इसलिए भी है क्योंकि उन अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में अक्षम नजर आ रही हैं और इसी वजह से अब अपने अलग नेताओं संग बैठक शुरू कर दिया है। तो राजस्थान में दोस्तों टकराहट बढ़ चुकी है। बीजेपी को झटका जरूर लगेगा। मामला चाहे वसुंधरा राजे की फूट का हो या टिकट बंटवारे में, झटका जो है वो बीजेपी को ही लगेगा क्योंकि सिचुएशन जो है वो खराब है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग दोस्तों। अमेठी की बात करें तो अब बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने भी संजय गांधी हॉस्पिटल के पुनः संचालन की कर दी मांग। वरुण गांधी या मेनका गांधी को कहा कि चलाएं। दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, जहां अमेठी में बीजेपी जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्र ने पत्र लिखकर संजय गांधी हॉस्पिटल के पुनः संचालन की मांग कर दी। रामप्रसाद मिश्र ने पत्र लिखकर कहा कि हॉस्पिटल को वरुण गांधी या मेनका गांधी चलाएं। यूपी सरकार संजय गांधी हॉस्पिटल का अधिग्रहण करे। उन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं। लेकिन इतना ही नहीं, आपको बता दें इस पूरे मामले में सीधे तौर पर अब इन्होंने अपनी एक अलग तरीके की बात कही। बीजेपी अध्यक्ष रामप्रसाद ने पत्र लिखकर कहा है कि हम चाहते हैं कि तत्काल संजय गांधी हॉस्पिटल को चालू किया जाए। प्रबंधक एवं डॉक्टरों की लापरवाही के कारण कई व्यक्ति अपाहिज हो गए और कुछ व्यक्ति अंधे हो गए हैं, तो कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, उनके परिवार अनाथ हो गए हैं। इसलिए आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो कही गई हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जो ये चीज़ें हो रही हैं, आखिर ये अमेठी की राजनीति किस करवट बैठ रही है और अमेठी में जो ये दंगल चल रहा है इसमें बीजेपी ने जारी कर दिया। हालांकि बीजेपी ने खेला ये कर दिया कि ये कहा जा रहा है कि इसे संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी या फिर उनकी पत्नी मेनका गांधी के अधीन किया जाए और फिर इसे योगी सरकार अपने अधीन करे, अंडरटेकिंग करे। तो ये चीज़ें कही जा रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, न्यूज़ क्लिक का ऑफिस सील किया गया। सुबह से चल रही थी रेड। यहाँ कर आपको बता दें, कल बड़ी खबर निकल के जहाँ न्यूज़ क्लिक के ऑफिस को फिलहाल सील कर दिया गया। कल लंबे समय तक चली रेड के बाद दिल्ली में ये कार्रवाई की गई और आपको बता दें, कहा गया कि चाइना से समर्थित थे, चीन से जो है वो फंडिंग हो रही थी। चाइना से फंडिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने रेड मारी थी और इस पूरे मामले में जो है वो 8 घंटे तक जांच चली। जांच के बाद शाम को न्यूज़ क्लिक के कार्यालय को सील कर दिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूएपीए और अन्य धाराओं के तहत न्यूज़ क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापेमारी भी की गई और उन पर एफआईआर जो है वो यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है।
इस पूरे मामले में भड़की कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि न्यूज क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर हुई छापेमारी केंद्र सत्ता में जो है वो डरे हैं। पत्रकार जिनके माध्यम से समाज को सूचनाएं, जानकारी, खबरें मिलती हैं, यदि उन्हें डराया या धमकाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है वो डरी हुई है। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां आपको बता दें अब आखिर क्यों जो है वो जातिगत जनगणना पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार को घेरा। बोले मनुवादी ताकतों को नहीं दिखाई पड़ रही 90% की गरीबी और लाचारी। जातिगत जनगणना को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है। जाति जनगणना के बहाने स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा है कि देश में जब अब दलित, आदिवासी व पिछड़े अपने सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार व हिस्सेदारी की बात करते हैं, तब तक मनुवादी ताकतें हिंदू धर्म, मंदिर व कमंडल की बात उठाकर उनके हितों को नकारने की कोशिश करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आज तो अभी केवल बिहार में जातिवार जनगणना हुई है। पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी सहित सभी यथास्थितिवादी ताकतें मानसिक दिवालियेपन का शिकार होकर अनर्गल बयानबाजी व कुतर्क कर रहे हैं। जबकि सच तो यह है कि इन्हीं आदिवासी, दलित व पिछड़ी जातियों को हजारों साल तक धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित कर इन्हें ज़्यादा गरीब, लाचार और मजबूर बनाया गया। एक और अपडेट निकल के यूपी में जंगल राज है। यूपी आपको बता दें जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बोला बड़ा हमला। देवरिया में हुए हत्याकांड ने यूपी को दहला कर रख दिया। इसी बीच नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं। आपको बता दें अब प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूपी में जंगल राज कायम है। देवरिया की घटना जीता जागता उदाहरण है। जमीन विवाद में 6 लोगों की हत्या हो गई और मंत्री के घर हत्या हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेटे की पिस्टल का नाम आया, कार्रवाई नहीं हुई। जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस समर्थन करती है। यूपी में जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो सीधे तौर पर उन्होंने ये चीज़ें कही हुई हैं। और अब इस पूरे मामले में जो है यूपी में जंगल राज की बात तो उन्होंने कही है और कहा है कि फिलहाल आने वाले समय में जातीय जनगणना का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में भी बनाएगी। एक और अपडेट निकल के आई है 107 सांसद और विधायकों के खिलाफ हेट स्पीच, सबसे ज़्यादा भाजपा के। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें बीजेपी रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में कुल 107 मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि बीजेपी से ही हैं। समझिए, तो अगर आप इनमें हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया है तो फिर हेट कौन फैला रहा है समाज में, अब आप इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक और खबर निकल के आई है, कांग्रेस ने पत्रकारों के घर छापेमारी पर उठाया सवाल, बताया सरकार की ध्यान भटकाने वाली रणनीति। कांग्रेस ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में न्यूज क्लिक से जुड़े हुए कई पत्रकारों के परिसरों पर छापेमारी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार को घेर लिया गया। कांग्रेस ने छापेमारी को ध्यान भटकाने की रणनीति करार देते हुए कहा है कि छापेमारी जाति जनगणना के निष्कर्षों से ध्यान भटकाने की कवायद है। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी डरे और घबराए हुए हैं, खासतौर से उन लोगों ने जो उनकी विफलताओं पर, उनकी नाकामियों पर उनसे सवाल पूछते हैं। जो विपक्ष के नेता हों या फिर पत्रकार, सच बोलने वाले को प्रताड़ित किया जाता है और आज फिर से पत्रकारों पर छापेमारी इस बात का प्रमाण बताया है। दोस्तों, नांदेड़ की सरकारी हॉस्पिटल में नहीं रुक रही मौत, 7 और मरीज मरे, 48 घंटे में 31 ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल में मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती देर रात 7 और मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें से 4 बच्चे थे। अब 48 घंटे में मरीजों की मौत का आंकड़ा 31 पहुंच चुका है। बीते रोज इसी हॉस्पिटल में 24 मरीजों ने दम तोड़ दिया था। सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की मौत पर विपक्ष महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर हमलावर है। शिंदे सरकार की आलोचना करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने इसे सरकारी तंत्र की विफलता का आरोप लगाया है कि 2 महीने पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी, लेकिन शिंदे सरकार ने सबक नहीं लिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और यही कारण है कि इस पर बड़ा हमला बोला गया है। एक और अपडेट, चंद्रबाबू नायडू को झटका, केस खारिज करने की याचिका पर सुनवाई 9 अक्टूबर तक टली। आंध्र प्रदेश के कौशल विकास निगम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट केस खारिज करने के इनकार करने के फैसले के खिलाफ टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की याचिका सुनवाई अक्टूबर तक टाल दी है, 9 अक्टूबर तक। खास बात यह कि नायडू इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई चाहते हैं। आज सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी पेश हुए। रोहतगी ने कहा है कि केस रद्द करने के अनुरोध वाली नायडू की याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A का सवाल ही नहीं उठता और ये प्रावधान जुलाई 2018 में आया था, तो सीधे तौर पर जो है उनको तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट, कुमार बंधु का बड़ा बयान, बोले अगर सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया तो 2024 में कर्मचारी उन्हें पेंशन दे देंगे।
दरअसल आपको बता दें, दिल्ली रामलीला मैदान में जुटे हजारों लाखों की संख्या में कर्मचारी जो है वो भी समय सीधे तौर पर बड़ा हमला बोल दिए हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब खबर निकल के आई है कि सीधे तौर पर वहां के नेता जो हैं वो बड़ा हमला बोल रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, अगर सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया तो 2024 में कर्मचारी भी उन्हें पेंशन यानी उनको रिटायर करके पेंशन देंगे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्त, बड़ा बयान बोले, अगर सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया तो 2024 में कर्मचारी उन्हें पेंशन दे देंगे। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली रामलीला मैदान में जुटे हजारों लाखों की संख्या में कर्मचारी जो है वो भी समय सीधे तौर पर बड़ा हमला बोल दिए हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब खबर निकल के आई है कि सीधे तौर पर वहां के नेता जो हैं वो बड़ा हमला बोल रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, अगर सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया तो 2024 में कर्मचारी भी उन्हें पेंशन यानी उनको रिटायर करके पेंशन देंगे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर निकल के महाराष्ट्र के नांदेड़ हॉस्पिटल में 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत, मृतकों में 12 नवजात। एमबीए ने शिंदे सरकार को घेरा। महाराष्ट्र नांदेड़ की शंकरबाग चौहान सरकार के हॉस्पिटल में 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। इसमें 12 नवजात भी शामिल और इस घटना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। लोगों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया और मामले की जांच की मांग की गई है। इससे पहले अगस्त में ठाणे के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत का मामला सामने आया था। इसके बाद जांच की बात कही गई थी। अधिकारियों के अनुसार डॉक्टर शंकरराव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में मृतकों में 2 से 4 दिन की उम्र कम से कम 12 शिशु शामिल हैं, जबकि शेष वयस्क हैं। हॉस्पिटल के डीन एस वोकोड़े ने कहा है कि 6 बालक और 6 बालिका शिशुओं की विभिन्न कारणों से मौत हो गई, जबकि अन्य 12 वयस्कों की भी मौत हुई है, जिनमें ज़्यादातर सांप के काटने, आर्सेनिक और फोरेंसिक विषाक्तता आदि के कारण से मौत हुई है। तो इस पूरे मामले में जो है वो किसी भी तरीके के इक्विपमेंट न होने की वजह से सरकार भड़क गई है और उन्होंने कहा है कि 12 मासूमों की मौत पर जो है वो शिंदे सरकार को दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे सरकार को तत्काल बंद कर देना चाहिए। एक और खबर निकल के आई है, राहुल गांधी ने ट्रेन सफर का वीडियो किया शेयर, कहा छोटी सी रेल यात्रा में दिखी भारत की झलक। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिलासपुर में रायपुर तक के ट्रेन सफर का वीडियो शेयर किया और बताया कि बिलासपुर में रायपुर तक छोटी सी रेल यात्रा में भारत की झलक दिखाई दी है। करोड़ों लोगों को मंजिलों तक पहुंचती देख देश की विविधता को दर्शाती है, सही मायने में भारत का प्रतिबिंब है। भारतीय रेल बीते दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रेन में सफर किया था। इस दौरान पैसेंजर से उनकी समस्याओं पर भी बातचीत हुई थी। राहुल ने ट्रेन में मौजूद महिला हॉकी खिलाड़ियों से बातचीत की, उनकी ट्रेनिंग और उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में भी बातचीत की गई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, किसानों के आंदोलन में रेल यातायात प्रभावित, पंजाब और हरियाणा में फंसे सैकड़ों यात्री। पंजाब में आपको बता दें, किसान ने केंद्र सरकार के खिलाफ रेल रोको आंदोलन का तीसरा दिन रहा। किसानों के आंदोलन के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आंदोलन के चलते कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, तो कई ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन, तो वहीं कुछ के रूट्स बदल दिए गए हैं। किसान आंदोलन के मुरादाबाद मंडल के परिचालन पर भी प्रभाव पड़ा। यहाँ लगभग 10 लोकल ट्रेनों को रद्द और 12 लोकल ट्रेनों को गंतव्य से पहुँचने में रोकना पड़ा। यात्रियों को SMS के माध्यम से प्रभावित ट्रेन की सूचना दी जाती रही। किसान अपने 3 दिवसीय आंदोलन को उत्तरा, फरीदकोट, समाराला, मोगा, होशियारपुर, गुरदासपुर समेत तमाम जगहों पर फंसे रहे। लगातार सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। अगली और अपडेट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में भिड़े 2 छात्र, 6 गुट, चली गोलियां, 3 घायल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की देर रात 2 छात्रों गुट फिर गए। इस दौरान गोलियां भी चली, 3 लोग घायल हो गए। होम्योपैथिक डॉक्टर समेत 3 लोगों को गोली लगी। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पूरे मामले की जाँच की। खबरों के मुताबिक यूनिवर्सिटी के नॉर्थ हॉस्टल हाल में गोलियां चली। हॉस्टल में फायरिंग की सूचना मिलने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रोफेसर वसीम अहमद, प्रोक्टोरियल टीम और सिविल लाइन्स पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 11 बजे के आसपास कुछ छात्र एमयू के VM हॉल के पास बैठे थे और इसी दौरान एक गुट के लोग आए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, यूपी में एनकाउंटर में हत्याओं पर मनता है जश्न और पुलिस वाले पाते हैं इनाम। सुप्रीम कोर्ट में उठा सवाल। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर जश्न मनता है और पुलिस वालों को प्रमोशन मिलते हैं और इनाम भी दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यूपी के एनकाउंटर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया गया। इतना ही नहीं, सरकार को भी फटकार लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि यूपी पुलिस के अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में कोई गलती नहीं थी। इसके अलावा अन्य एनकाउंटरों को लेकर भी यूपी सरकार ने पुलिस को क्लीन चिट जो है वो दी है। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा कि एनकाउंटरों में हत्याओं पर राज्य की पुलिस के अधिकारी जश्न मनाते हैं। इसके अलावा असंवैधानिक कार्रवाइयों को बढ़ावा दिया जाता है और यही नहीं, आगे बढ़कर प्रमोशन दिए जाते हैं। इस तरीके के हालात हैं।